आप जानते हैं कि डे वन से लेके हमारा ये प्रयास है कि क्वालिटी की तरफ हमारा डिपार्टमेंट जाए। जहाँ एक समय था जब आवश्यकता थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एक्सपेंशन हो, और वो हुआ भी। लेकिन वर्तमान में आज समय की आवश्यकता है कि जो बने हुए हमारा शिक्षा विभाग का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कंसोलिडेट किया जाए। इससे संबंधित जो हमने निर्णय पहले लिए थे उसका रिव्यू किया गया, और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस और भी विस्तार से चर्चा हुई। और ये रूटीन बैठक थी, क्योंकि आप जानते हैं पहले इलेक्शन का दौर रहा, बीच में मैं भी नहीं था, और अभी भी वर्तमान में हमारे 3 जगह आपके उपचुनाव हैं। तो ये सारी बातों को लेकर और भविष्य में कौन कौन से हमारे मैटर्स कैबिनेट में जाने हैं, ये विभाग ने अपने स्तर पे करने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। सर, जो भर्तियां अभी हो रही है शिक्षा विभाग में, उसको लेकर क्या को 2000 अगर हम 22 के अंत की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा गैप, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आपके टीचर्स के पद खाली थे। इन टोटल लगभग कोई 22 के अंत तक, जब तक मतलब मैं समझता हूँ भाजपा सरकार रही है, कोई 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे। मैं भारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे को लगभग 6,000 से अधिक पद की स्वीकृति अपने पहले वर्ष में दी, जिसमें से लगभग कोई 2200 से अधिक हमारी बैच वाइज की रिक्रूटमेंट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, और जिसमें आपकी रिजल्ट्स भी मैं समझता हूँ टीजीटी के तो डिक्लेयर भी हो गए हैं, और जेबीटी के जो हमारे शेष रहे हैं ये भी मैं समझता हूँ इतने डे और 2 या 1 हफ्ते के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे। और स्टेशन इनको वहाँ पर मिलेंगे जो विदाउट टीचर स्कूल्स है, जो आपकी सिंगल टीचर स्कूल्स है विद हायर इनरोलमेंट, जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी। और कई जगह हम जहाँ पर बच्चे कम है, डिस्टेंस कम है, उन स्कूलों को मर्ज करने की तरफ भी देख रहे हैं। और पीछे हमारी मीटिंग भी थी फाइनेंस कमीशन की, वहाँ पर भी बात चर्चा के दौरान ये बात उठी है कि आज समय आ चुकी है कि हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने हमें समझता हूँ विभागीय ढांचे को कंसोलिडेट करें, ताकि सही मायने में जो एक अच्छी शिक्षा का एक मैं समझता हूँ सोच है सरकार की, वो हमारी ज़मीनी स्तर पे उतरे। आपने पीछे अखबार में पढ़ा होगा, उसमें हमारी विभाग के स्तर पे भी लेटर आके इशू हो गई है। ये हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पर आपके प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पर हमारे पास अच्छी संख्या बच्चों की है, लगभग कोई 6,000 से अधिक आपके प्राइमरी स्कूल्स में ये एनटीटी टीचर रखे जाएंगे, और जो गाइडलाइंस होगी वो एनसीटी गाइडलाइंस होगी जो उनकी रिक्रूटमेंट से संबंधित है। सर, एनटीटी शिक्षा को लेकर जो विपक्ष है उसका भी पूछ रहा है। आज पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि रेगुलर भर्तियों की बात कर ली थी, लेकिन आउटसोर्स पर एनटीटी शिक्षा। तो गोविंद ठाकुर जी तो खुद मंत्री रहे हैं, 5 साल शिक्षा विभाग चलो शुरू में सुरेश भारद्वाज जी के पास रहा, तो बेहतर होता वो करते अपने समय में। हमने जहाँ मैं समझता हूँ नियुक्तियाँ भी करनी है, और साथ ही साथ अपनी मैं समझता हूँ आर्थिक स्तर पर जो चुनौती प्रदेश की समक्ष है वो भी देखनी है। चाहते तो हम रेगुलर है सारी बातें, लेकिन हमने अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी निर्णय लेना है। और जो नियुक्तियाँ होगी ये लगभग वही प्रस्ताव है जो पिछली सरकार का है, वो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए। हमने ये 6,000 से अधिक भरने का निर्णय लिया है, और ये आउटसोर्स के द्वारा भरी जाएगी। सर, है और उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के बयान आया है कि जब इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद हिमाचल में राजनीतिक भूचाल आएगा। मैं समझता हूँ जितनी स्टेटमेंट जयराम जी दे रहे हो भूचाल उनके लिए आ रहा है। 2021 से लेके जब आपके उपचुनाव हुए थे उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, सरकार उनकी थी, इन्होंने पार्लियामेंट की सीट भी हारी। चलो ये अलग विषय कि वर्तमान में क्योंकि ये मोदी जी के नाम पर इनको वोट पड़े हैं, लेकिन अगर आप 21 की बात करेंगे जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तीनों आपकी स्टेट के बाई इलेक्शन हारे, चाहे वो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात थी। 22 में हर तरह से इन्हें पूरा एक तरह का प्रेस्टीज बना दी थी, पूरे राष्ट्र की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में लगाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे बहुमत के साथ 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी, और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और अच्छे तरीके से हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार कार्य कर रही है, जो इनको बच नहीं रहा। और ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने हमारी चुनी हुई सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया, और वो भी हिमाचल में देवभूमि आकर फेल हुआ। जो उनका क्रम दक्षिण के कर्नाटका से प्रारंभ हुआ था, चाहे मध्य प्रदेश था, गोवा था, मणिपुर था, आपके बिहार था, वहाँ पर भी नीतीश कुमार जी ने हमारे लाइन सिलेक्शन लड़ा, बाद में उनने अपना मैं समझता हूँ लाइन्स पार्टनर बदल दिए। हर जगह इनका प्रयास सफल हुआ है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, देवभूमि है, न्याय मिलता है। राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित आपके
पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए जहां उनको जीत हुई है, लेकिन जहां विधानसभा जो हमारा 34 का बहुमत रह गया था इस हॉर्स ट्रेडिंग के बाद, वो बढ़कर आज 38 हो चुका है और हमें पूर्ण आशा है कि 3 सीटें ये भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये हमारी संख्या 38-41 पहुंचेगी। 22 मार्च को 40 सीटें मिली थी। हमें पूर्ण आशा है कि 3 सीटें जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन हिमाचल सरकार को और मजबूत करेगी और हमारी संख्या बल 41 पे पहुंचेगी। एक बार फिर सजेगा मंच, फिर होगा नारी शक्ति का सम्मान। हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति नारी तू नारायणी 3रा संस्करण जल्द।